जय माता दी, जय महाकाल। आज हम बात करेंगे माँ धूमावती की साधना के बारे में। आप इस नवरात्रि या किसी भी शुभ मुहूर्त में माँ धूमावती की साधना को संपन्न करके विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं, विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। 10 महाविद्या की 7वीं महाविद्या, इस ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली महाविद्या माँ धूमावती है। रोग और शोक, पारिवारिक कलह का नाश करने वाली माँ धूमावती की साधना मैं तो कहता हूँ कि सभी मानव को करना चाहिए। क्या है कि आजकल मैं देखता हूँ साधक जो यूट्यूबर हैं उन नए नए साधकों को या अच्छे अच्छे विद्वानों को ऐसे ब्रेन वॉश कर देते हैं कि वो बेचारे इतने डर जाते हैं कि ट्रांसफर शक्तिपात के चक्कर में अपना पैसा डुबो देते। अच्छे अच्छे महाविद्याओं के साधकों को देख रहा हूँ कि वो भूत प्रेत डाकनी शाकनी ब्रह्म विचार जिन जिन्नात चुड़ैलों के ट्रांसफर शक्तिपात के चक्कर में पड़े, जबकि होता ही ऐसा कुछ नहीं। मत लुटाइए अपने कमाई का धन, साधना में बनी साधना कीजिए। अगर आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको भी जिंदगी में कोई ना हरा सके, तो आप देवी धूमावती की साधना मंत्र का जाप करके अपने आप को बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली बना सकते हैं। बिल्कुल धूमावती माता की तरह, भैरव की तरह। देवी धूमावती माता स्वभाव से बड़ी ही उग्र दिखाई देती हैं, लेकिन बहुत ही ममतामयी हैं, बहुत ही निराली है माँ की कृपा। इनको चंचला या मुक्त केशी के नाम से भी बुलाया जाता है। धूमावती माता की साधना करने से या उनके मंत्र का जाप करने से साधक को कभी भी दरिद्रता से, रोग से, शत्रुओं से, हर प्रकार सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जितने भी प्रकार की समस्याएं होती उससे मुक्ति मिल जाती है। ग्रहों से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं स्वयं ही नष्ट हो जाती है। धूमावती माता का जो असर होता है वह शुभ होता है। इस संसार में जितने भी क्रोधित ऋषि हुए हैं, हमने सुना है ना, फलाने ऋषि ने, दुर्वासा ने उसको श्राप दे दिया, वशिष्ठ ने उसको श्राप दे दिया, विश्वामित्र ने उसको श्राप दे दिया। तो ये लोग जो भी श्राप देते थे उसके मूल में जो शक्ति होती थी वह धूमावती ही होती थी। इन्हीं के क्रोध के कारण, क्योंकि अधिकतर लोग माँ धूमावती की ही साधना करके इस ब्रह्मांड को विजयी बना लेते थे, पूरे ब्रह्मांड चर अचर की शक्तियों को हासिल कर लेते हैं। इनकी पूजा आराधना अगर पूरी श्रद्धा से किया जाए तो यह काफ़ी ज़्यादा और शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को वह सब कुछ प्रदान करती हैं जिसके वह हकदार होते हैं। इनके मंत्र में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, यह आपको तभी पता चलेगी जब आप इनकी साधना को संपन्न करेंगे, क्योंकि यह ज्येष्ठा लक्ष्मी की सगी बहन है। तो यह आपको इतना अमीर बना देंगे कि अगर आप पैसा खर्च करते रहेंगे मगर आपकी धन और संपदा हमेशा एक सी ही बनी रहेगी। जितना निकालेंगे उतना ही आती रहेगी। कहाँ से आएगी ये माँ जाने, माँ का प्रेम जाने। उनके बारे में वर्णन करना हम जैसे तुच्छ मानवों के वश में नहीं है। और इनका परम मंत्र, बीज मंत्र बहुत सरल है, सुगम है। ओम धूम धूम धूमावती ठं ठं। और इनके धूम्र गणपति हैं, शून्य शिव हैं। इस मंत्र की उपासना के माध्यम से केवल फूल के द्वारा देवी की आराधना कीजिए। देवी थोड़े से ही चीज़ों से प्रसन्न हो जाती है। अगर सही ढंग से इनकी साधना करना चाहते हैं तो इनका यंत्र, माला, गुटका किसी योग विद्वान से भोजपत्र पे बनवा के पहले ही प्राप्त कर ले। यदि आपके ऊपर ऋणों का बोझ है, आपको यह बोझ कम नहीं होता दिखाई दे रहा है, तो नीम की पत्तियों और घी के साथ यज्ञ करने मात्र से ही साधक के जो भी लोन होते हैं, ऋण होता है, वो सब ऑटोमेटिक उस बोझ से साधक हट जाता है। साधक आपके ऊपर कभी गरीबी माँ आने ही नहीं देंगी। आपका भंडार सालों साल अनंत काल तक भरा रहेगा। आपके ऊपर कभी भी कर्ज की छाया पड़ेगी ही नहीं। आप चाहते हो आप धन
वान से भी धनवान बन जाओ तो माँ धूमावती का यज्ञ जो है गुड़हल के फूलों के माध्यम से करो। यदि आपके परिवार में का कोई सदस्य कारागार में चला गया है, बंदी हो गया है, कोर्ट कचहरी मर मुकदमे में फंस गया है, तो आप उस सदस्य को कारागार से मुक्त कराने के लिए काली तिल या काली मिर्च से हवन कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई संकट आ गया है अचानक ही, तो आपको बता दूं कि मैं मीठी रोटी और घी के साथ यज्ञ करने से आपके ऊपर आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, संकट हैं, स्वयं ही दूर हो जाते हैं। माँ धूमावती को प्रसन्न करने के लिए क्या सामग्री होनी चाहिए? माता धूमावती को शुद्ध बर्तन में ही प्रसाद दें, और मिट्टी के बर्तन में प्रसाद देने से शुद्धता भी बनी रहती है। माता धूमावती को सफ़ेद फूल अर्पित करें, क्योंकि सफ़ेद फूल उनको पसंद है। साथ ही सफ़ेद वस्त्र भी माँ धूमावती को चलाए, क्योंकि धूमावती माता साज श्रृंगार जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। फूलों में नारियल, धतूरा, पंचमेवा, काजू माँ को अर्पित करना चाहिए साधना काल में। अगर आपके अनेक शत्रु हैं और आपके शत्रुओं के कारण आपकी रात की नींद खराब हो गई है, तो माँ धूमावती की यह साधना आपके लिए ही बनी है। लेकिन माँ धूमावती की साधना योग्य गुरु के परामर्श से यंत्रमाला गुटखा शुभ मुहूर्त में किसी अच्छे विद्वान से बना के ही संपन्न करनी चाहिए। माँ धूमावती को लोग डरा देते हैं कि शमशान की देवी हैं, घर के अंदर नहीं करना चाहिए। मारण उच्चाटन के लिए तो आप बाहर कीजिए। अगर शांति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश कीर्ति के लिए कर रहे हैं, इनकी साधना आप कहीं भी कर सकते हैं। बहुत सरल सुगम साधना है। जीवन के सौभाग्य को जागृत करने वाली साधना माँ धूमावती की साधना आपका इंतजार कर रही है। तो आप साधनामय बने, आगे बढ़े। कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें और शक्तिपाठ ट्रांसफर के चक्कर में ना फंसे। जय माता दी, जय महाकाल।